हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर वैभव शिंगाड़े हूँ। मैं एक कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। मैं तेरना हॉस्पिटल में अटैच्ड हूँ। आज मैं आपसे ऑस्टियोआर्थराइटिस और नी रिप्लेसमेंट के बारे में बात करने वाला हूँ। हम में से हर एक जन 50 इयर्स के बाद नी पेन से किसी ना किसी वजह से जूझता है और कभी ना कभी हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। डॉक्टर्स हमें यूजुअली आइस पैक्स, हॉट फोमेंटेशन, फिजियोथेरेपी, पेन किलर्स देते हैं और कभी ना कभी वो हमें एक इंजेक्शन घुटनों में देने की एडवाइस भी देते हैं। हम में से कुछ पेशेंट्स इतने ज़्यादा सफ़र हो जाते हैं जिन्हें एक पर्टिकुलर कंडीशन डायग्नोस किया जाता है जिसे बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस है क्या? ये एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे घुटनों के अंदर जो कार्टिलेज होता है, जो घुटनों का जो सरफेसेस है हड्डियों का, थाई बोन का और लेग बोन का जो सरफेसेस है उसे कार्टिलेज बोला जाता है। और उसके अंदर दोनों घुटनों के अंदर, मतलब दोनों हड्डियों के बीच में जो स्पेस होती है उसे एक शॉक एब्जॉर्बर से कवर किया जाता है जिसे मेनिस्कस बोला जाता है। तो जब ये मेनिस्कस और ये कार्टिलेज पूरी तरह से घिस जाते हैं, घुटनों के अंदर का पानी काफ़ी कम हो जाता है, तो हमें इस ऑस्टियोआर्थराइटिस इस कंडीशन से डायग्नोस किया जाता है। जब ये सीवियरिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि पेशेंट चल नहीं सकता, 20 मिनट के बाद उसे बैठना पड़ता है, करवट नहीं ले सकता, कमोड पर बैठना भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। पेशेंट सब्जेक्टिवली डिसाइड करता है कि मेरा पेन इतना ज़्यादा है कि मैं अब इससे आगे मैं चल नहीं पाऊँगा, कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पाऊँगा। पेशेंट बेड रिडन हो जाता है, वो बेड से हिलता भी नहीं है। ऐसे पेशेंट्स को डॉक्टर्स फिर नी रिप्लेसमेंट एडवाइस करते हैं। तो ये नी रिप्लेसमेंट होता क्या है और इसमें करते क्या हैं? तो यूजुअली पेशेंट्स को एक दिन पहले सर्जरी जब एडवाइस की जाती है तो एडमिशन के दिन, मतलब सर्जरी के दिन उसके एक दिन पहले उनको एडमिट किया जाता है। उनके सारे ब्लड रिपोर्ट्स, बेसिक ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं। ईसीजी, चेस्ट एक्सरे, 2D एको ये करवाया जाता है। पेशेंट्स को फिजिशियन, एनेस्थेटिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट वो देखते हैं। जब इन सभी ने देखने के बाद पेशेंट को फिटनेस दिया जाता है तो सर्जरी का डेट फाइनल हो जाता है। जिस दिन सर्जरी होती है पेशेंट्स को ओटी में लेके उनका घुटना जो है पहले काफ़ी अच्छे से साफ़ किया जाता है, उसके बाद नी रिप्लेसमेंट परफॉर्म किया जाता है। नी रिप्लेसमेंट होता क्या है? नी रिप्लेसमेंट में जो थाई बोन, अब ये एक मॉडल है मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब ये किसी पेशेंट का थाई है और ये लेग है। उनके जो सरफेसेस होते हैं, आप अगर देख पाएँ तो ये जो सरफेसेस हैं ये एक स्टील की परत वाले इम्प्लांट से रिप्लेस किए जाते हैं। माने 10 मिलीमीटर का जो बोन है, दोनों एंड्स का बोन है, वो कट किया जाता है और उसको इन मेटल इम्प्लांट से रिप्लेस किया जाता है। इसको सरफेसिंग, नी सरफेसिंग, रीसरफेसिंग सर्जरी भी बोला जाता है। दोनों इम्प्लांट्स, मेटल इम्प्लांट्स के बीच में ये एक प्लास्टिक का मटेरियल है जो फिक्स किया जाता है ताकि ये दोनों मेटल इम्प्लांट्स एक दूसरे से घिसे नहीं। ठीक है। नाउ नी रिप्लेसमेंट जब सर्जरी एडवाइस की जाती है तो डॉक्टर्स आपको अलग अलग इम्प्लांट मटेरियल के भी चॉइसेस देते हैं, जैसे कोबाल्ट क्रोमियम हो गया, टाइटेनियम हो गया। अब ये जो कंपनी चॉइस है और इम्प्लांट की चॉइस है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये आपके डॉक्टर पे छोड़ना चाहिए। वो आप उनकी ट्रेनिंग, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से वो लोग वो कंपनी और वो मेटल इम्प्लांट्स जो हैं वो चॉइस करते हैं और आपके लिए वो सर्जरी परफॉर्म करते हैं। एक बार सर्जरी हो गई उसके अगले दिन आपको वॉकिंग इमीडिएटली स्टार्ट किया जाता है। सर्जरी होने के बाद वार्ड में शिफ्ट करना है या आईसीयू में शिफ्ट करना है, ये टोटली डिपेंड करता है आपके फिटनेस के ऊपर। अगर आप स्टेबल हैं, सर्जरी आपकी काफ़ी अच्छे से हो गई है तो आपको वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा। कुछ हॉस्पिटल्स में आईसीयू में एक दिन ऑब्जर्वेशन के लिए भेजा जाता है। अगले दिन वॉकिंग स्टार्ट की जाती है। शुरुआती तौर पे 15 डेज़ के लिए या कभी कभी 1 महीने के लिए आपको वॉकर के सहारे चलाया जाता है। फिजियोथेरेपिस्ट आपको अलग अलग एक्सरसाइजेस सिखाते हैं, आपको ट्रेन कराते हैं बेड के आजू बाजू में कैसे आप वॉकिंग करें, कमोड पे कैसे बैठें, आप वॉकिंग करते हुए विद द वॉकर आप अराउंड द बेड कैसे अपने आप को संभालें और बेड में कैसे ट्रांसफ़र करें। आपको 5 दिन हॉस्पिटल में रखा जाता है। इस दौरान आपको एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, पेन किलर्स दिए जाते हैं, एंटासिड्स दिए जाते हैं। आपको ब्लड थिनर्स भी दिए जा सकते हैं ताकि जो खून की गठलियाँ हैं वो होने के चांसेस होते हैं, वो प्रॉब्लम भी आपको ना हो। ठीक है। सर्जरी होने के बाद
5 दिन हॉस्पिटल में आपका स्टे रहता है और आपको जब डिस्चार्ज किया जाता है उसके बाद 15 दिन बाद आपके स्टिचेस निकाले जाते हैं। वॉकर की रिक्वायरमेंट मैक्सिमम जैसे मैंने कहा 1 मंथ रहता है, उसके बाद आपकी उसको ज़रूरत नहीं रहती है। अब इस सर्जरी से रिलेटेड कुछ मिथ्स भी हैं। ये किस एज ग्रुप में करना चाहिए? ज़्यादातर पेशेंट्स जो होते हैं वो 50 से 70 एज ग्रुप में होते हैं, बट इट इज़ बीन एडवाइज्ड कि ये जो सर्जरी है ये अराउंड 60 एज ग्रुप में कर लेना चाहिए। अगर कुछ पेशेंट्स ऐसे डिसाइड करते हैं मुझे आपकी अभी ज़रूरत नहीं है, मैं खींचना चाहता हूँ, मैं जब बूढ़ा हो जाऊँगा और 70 प्लस हो जाऊँगा तब मैं करूँगा, बट वहाँ पे एक चैलेंज है। ऐसे एज ग्रुप्स में बाकी जो मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस है, जैसे हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है या और कोई इलनेसेस से पेशेंट सफ़र होते हैं और उनके जो सर्जरी है ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो इसीलिए हमारी एडवाइस ये होती है जब पेशेंट फिट है, ऑप्टिमम उसके जो पैरामीटर्स हैं वो टाइम पे उन्होंने कर लेना चाहिए। सिंगल नी करना चाहिए या बायलैटरल नी करना चाहिए, ये भी एक मिथ है। कहा जाता है कि सिर्फ सिंगल नी करो और जो दूसरा नी है वो 2-3 साल के बाद कीजिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर पेशेंट फिट है, हीमोडायनेमिकली स्टेबल है, तो डॉक्टर आपको खुद से बताते हैं कि ये पेशेंट बायलैटरल सर्जरी के लिए दोनों घुटने रिप्लेस करने के लिए फ़िट हैं। अभी ये एक कॉस्टली सर्जरी है, ये भी एक मिथ है जो कि एक गलत बात है। ये काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव है और इसका इंडिकेशन जो है कि आपको पेन से निजात मिलती है, आपको आपकी जो अलाइनमेंट है, जो घुटने में बाक आता है वो भी चेंज होता है, आपकी वॉक, आपकी चाल जो है वो काफ़ी इम्प्रूव जाती है और आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। तो इसीलिए नी रिप्लेसमेंट काफ़ी सक्सेसफुल सर्जरी मानी जाती है। जिनको भी एडवाइस किया है उन्होंने इस सर्जरी को कंसिडर करना चाहिए। थैंक यू।